नाउ टुडे आई एम कवरिंग यूनिट 3 स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप में सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इफ एन एंटिटी प्रोवाइड्स की मैनेजमेंट सर्विस टू अदर एंटिटी। सपोज एक्स लिमिटेड कंपनी है, वाई लिमिटेड कंपनी है, ये दोनों कंपनी के बीच में प्रैक्टिकली कोई रिलेशन नहीं है। ये ना तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी है, ना एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड एसोसिएट है, और ना ही जॉइंट वेंचर है। ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों सेपरेट कंपनी है। खाली एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को हेल्प कर रहा है, उसको की मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है, दैट इज प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में हेल्प कर रहा है। समझा क्या? नहीं। सो इंडियाज 24 सेज even though you don't have any relationship but you are related parties, you are related parties, we don't believe this कि कोई किसी को ऐसे ही हेल्प करे। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को रिलेटेड पार्टीज माना गया एज पर इंडियाज 24। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का होल्डिंग नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएट नहीं है, जॉइंट वेंचर, वो सिर्फ वाई लिमिटेड को हेल्प कर रहा है। तो इंडियाज 24 ने इनको भी रिलेटेड पार्टीज डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप में ये हमारा पहला स्पेशल रिलेशनशिप है। दिस इज अवर फर्स्ट स्पेशल रिलेशनशिप। इसके बाद में आएगा सेकंड एंड इसके बाद में आएगा थर्ड। पहले ये वाला पॉइंट लिख लेते और फाइनल कर लेते। वी विल राइट दिस पॉइंट एंड विल फाइनलाइज। लिखो सब लोग, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, X Limited provides KMP service. X Limited provide KMP service to Y Limited. KMP service to Y Limited, तो इसका रिजल्ट ये होगा, X Limited and Y Limited both are related parties. Both are related parties to each other. X Limited and Y Limited both are related parties to each other. ये फर्स्ट टाइप का रिलेशन कंप्लीट हो गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। मैंने जो समझाया वो भी लिखवा देता हूं साथ में, एज अ रेफरेंस नोट लिख लो। X Limited and Y Limited are not holding and subsidiary. X Limited and Y Limited are not holding and subsidiary, comma, associates और जॉइंट वेंचर। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड ना तो होल्डिंग है, ना सब्सिडरी है, ना एसोसिएट है, ना जॉइंट वेंचर। ओनली एक्स लिमिटेड, हाँ ओनली एक्स लिमिटेड helps Y Limited. Only X Limited helps Y Limited for planning, Y Limited for मत लिखो, इन लिखना, in planning, directing and controlling. Only X Limited
helps Y Limited in planning, directing, and controlling. There is no relationship. There is no relationship. There is no relationship between them. India's 24 does not believe this. India's 24 does not believe this. India's 24 does not believe this and take them as related party. And take them as related party on the basis of and take them as related party on the basis of help taken from other party. On the basis of help taken from other party. Full stop. चलो ये पहला वाला पार्ट हो गया. स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप में मेरा फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट. माय फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट. और मैंने जो एक्सप्लेन किया था ना वो मैंने तुमको रीजनिंग भी लिखवा दिया. देखो सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप में बोला हुआ है इफ एन एंटिटी प्रोवाइड्स केएमपी सर्विस टू अ मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप. तुमको मालूम है मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप का मतलब है इट्स अ ग्रुप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी. It's a group of holding and subsidiary. If an entity provides KMP service to a member of the same group, then all entities in the same group shall be considered as related parties of that entity. अरे जैसे कोई भी member of the same group का कोई एसोसिएट होता या जॉइंट वेंचर होता है तो वो पूरे ग्रुप का रिलेटेड पार्टी. मैंने पहले एसोसिएट का एग्जांपल समझाया तुम लोगों. If there is any associate of a member of a same group, then that associate becomes related party of all the members. All the members. पूरे परिवार का वो रिलेटेड पार्टी बन जाता है. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है. एक कंपनी है वाई लिमिटेड. जैसे कंपनी वाई लिमिटेड. ये वाई लिमिटेड कंपनी के पास दो सब्सिडियरी है. इनके पास दो सब्सिडियरी है. वाई लिमिटेड ने ए लिमिटेड का 60% शेयर्स खरीद रखा है. ए लिमिटेड में 60% होल्डिंग है. और वाई लिमिटेड का और एक सब्सिडरी है. वाई लिमिटेड ने बी लिमिटेड में बी लिमिटेड कंपनी में 70% शेयर्स खरीद रखे. 70% वोटिंग पावर. 70% वोटिंग पावर. सो इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसके आगे अगर मैं बढ़ूँ तो ए लिमिटेड ने 90% शेयर्स खरीद रखा है एल लिमिटेड का. 90%. तो ये पूरा मेंबर ऑफ सेम ग्रुप हुआ. और बी लिमिटेड ने भी एक इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है एम लिमिटेड में. बी लिमिटेड ने एम लिमिटेड के परचेस कर रखे 100% शेयर्स. तो ये पूरा मेंबर ऑफ सेम ग्रुप हुआ क्योंकि ये क्या होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज ही है सब. और ये जो वाई लिमिटेड है ना पेरेंट कंपनी, ये जो वाई लिमिटेड है पेरेंट कंपनी, एक्स लिमिटेड इसको की मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है. मतलब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का केएमपी है. तो एक्स लिमिटेड, ये जो एक्स लिमिटेड है ना प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स केएमपी सर्विस.
सो पेरेंट कंपनी का अगर केएमपी है एक्स लिमिटेड, तो याद रखना वो वाई लिमिटेड का ही रिलेटेड पार्टी नहीं, ए लिमिटेड का भी होगा, एल लिमिटेड का भी हो गया, बी लिमिटेड का भी, एम लिमिटेड का भी. So X Limited, that is the KMP of holding company, KMP of the parent company will become related parties of all the members in the same group. मतलब अगर इसका मैं रिजल्ट बताऊं तो रिजल्ट ये होगा, X Limited is a related party. X Limited is a related party. X Limited is a related party to parent company Y Limited. फिर उनके नीचे जो सब्सिडरी है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, एल लिमिटेड एंड एम लिमिटेड. तो याद रखना एक्स लिमिटेड इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ ऑल दिस, ये सबका रिलेटेड पार्टी. एक्स लिमिटेड इज अ रिलेटेड पार्टी टू वाई लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, एल लिमिटेड एंड एम लिमिटेड. तो ये और एक टाइप का रिलेशनशिप मैंने समझा दिया. स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप में ये सेकेंड टाइप का स्पेशल रिलेशनशिप हो. पॉइंट नंबर सी, थर्ड टाइप का रिलेशनशिप क्या लिखा हुआ है, इफ एन एंटिटी एस्टैब्लिश अनदर एंटिटी फॉर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, देन सच एंटिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी. अब ये क्या चक्कर, व्हाट इज दिस, मैं बताता हूं. सपोज एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जैसे कंपनी एक्स लिमिटेड, और ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है ना, इसके पास है 5000 एम्प्लॉय. ये कंपनी के पास है 5000 एम्प्लॉयज, 5000 एम्प्लॉयज है. तो ये 5000 एम्प्लॉयज जब रिटायर होंगे तो इनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी तो देना पड़ेगा. तो ये 5000 एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में सोचना पड़ेगा अपने को. तो इनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के लिए हमने एक नई कंपनी फॉर्म की, वाई लिमिटेड. वी हैव फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी वाई लिमिटेड, और वाई लिमिटेड में वी स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग मनी. इसमें हम लोग ने पैसा कंट्रीब्यूट करना चालू किया. तो वी स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग मनी कि जब ये एम्प्लॉयज रिटायर होंगे ना, तो वाई लिमिटेड कंपनी इनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स देगी. तो हमने वाई लिमिटेड में पैसा कंट्रीब्यूट करना चालू किया. अरे एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड क्यों फॉर्म किया है, जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स. तो है तो दो अलग अलग एंटिटी. अगर एक्स लिमिटेड ने फॉर्म किया है तो एक्स लिमिटेड का कंट्रोल होगा इस पे. और याद रखना ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे. एक्स लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड एक्स लिमिटेड ने सपोज एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया, instead of Y limited, X limited established a trust for employees retirement benefits. ये ट्रस्ट भी रिलेटेड पार्टी माना. ये जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते हैं ना, स्पेशली बिड़लास में ये कल्चर है. बिड़ला ग्रुप में क्या है ना, वो लोग ट्रस्ट फॉर्म कर देते हैं, और उसके बाद में जो एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं वो ट्रस्ट उनका टेक केयर करता है. तो वो ट्रस्ट फॉर्म करते हैं और ट्रस्ट में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं. ट्रस्ट में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं. ट्रस्ट क्या है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जैसे उसको फॉर्म किया जाता है. तो वहाँ पे टैक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलता है, एज वेल एज एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी दिया जाता है. तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी, उसको भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स नोट डाउन दिस ऑल्सो. इस पे भी हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है, मैं लिख लेता हूँ, यही लिख लेता हूँ. एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड को एज अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया. हाँ, एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट. Established as a trust by X Limited
फॉर एम्प्लॉयज रिटायरमेंट बेनिफिट, फॉर एम्प्लॉयज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और यहाँ पे एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज एज पर इंडियाज 20। Yellow, they are related parties as per India's 20। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप में हमने तीन रिलेशनशिप ढूंढे हैं, हमने तीन स्पेशल रिलेशनशिप देखे हैं। सबसे पहले एक एंटिटी अगर दूसरे एंटिटी को केएमपी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो दोनों एक दूसरे के रिलेटेड पार्टी। फिर एक एंटिटी अगर पेरेंट कंपनी का केएमपी है तो वो जितने भी मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप है वो सबका रिलेटेड पार्टी बन जाए। और अगर एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी फॉर्म की है जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉयज, तो फिर ये भी दोनों एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज बन जाएंगे। तो ये अपना स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, तो ये पार्ट में मैंने स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप